राम राम जी आप सभी को। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही दयालु और दानवीर प्रवृत्ति का था, जिसके कारण उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवऋषि नारद वहां आ पहुँचे। नारद जी को देखकर वह राजा अपने आसन से उठा और उनका भव्य स्वागत करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद देवऋषि नारद ने इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं। प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, यह सब तो आपकी ही कृपा है। मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार मैं यमलोक गया तो देखा कि आपके पिता वहाँ बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बहुत बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वह यमलोक में गए, जिस कारण वह बहुत दुखी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवऋषि, कृपया करके मुझे बताइए। नारद जी बोले, आपके पिता ने कहा है कि आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो इस पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और उससे कहना कि मेरे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म हैं, जिससे मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवऋषि नारद से पूछा कि आप कृपया करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताइए, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि को धरती पर शयन करो। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाओ। फिर इस व्रत का संकल्प लो कि आज मैं पूरे दिन निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग करूँगा। इंदिरा एकादशी की सभी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी का व्रत आया। राजा ने इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से किया और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वह सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। विष्णु भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो।